दुनिया के सबसे छोटे बरआज़म ऑस्ट्रेलिया में लाखों जंगली खरगोश मौजूद हैं, पर वहाँ इसका गोश्त बिल्कुल मशहूर नहीं। लेकिन वहाँ कैंगरूज का गोश्त ऐसे बिकता है जैसे यहाँ गाय या बकरी का गोश्त। लाखों खरगोशों से भरी हुई ज़मीन पर फिर भी खरगोश का गोश्त आवाम के लिए मैसर नहीं। इस तजस्सुस ने मुझे भस्म कर दिया जब मैंने इस पुरस्कार सवाल के पीछे अनकही कहानी को तलाश किया। ऑस्ट्रेलिया में खरगोशों को मुतारिफ किसने करवाया और इनकी बेकाबू आबादी ने मुकामी नबातात और हैवानात को कैसे मुतासिर किया। जंगली खरगोश की कसरत के बावजूद ऑस्ट्रेलिया के स्टोर्स में खरगोश का गोश्त आम तौर पर क्यों फरोख्त नहीं होता। आज इस वीडियो में हम यही सब और इसके मुतालिक और भी बहुत से हैरानकुन बातें जानेंगे, पर उससे पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें ताकि सैर हासिल हकायक से आप लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। ये सब कुछ उन आबादकारों से शुरू हुआ जो कई साल पहले ऑस्ट्रेलिया पहुंचे थे। थॉमस हॉडसन नामी शख्स भी उन आबादकारों में शामिल था जिसका मिशन था खुराक की काबिल एतमाद ज़राए की तलाश। उसने खुराक की मुस्तकिल फ्राहमी को यकीनी बनाने के लिए 24 खरगोशों को जहाज़ पर लाने का फैसला किया, पर उसे क्या मालूम था कि इसके क्या नताइज होंगे। ऑस्ट्रेलिया की बियाबान ज़मीन में इन खरगोशों की रिहाई के बाद वो ऐसे परवान चढ़े जैसे जंगल में आग बढ़ती है, क्योंकि उनकी आबादी को काबू में रखने के लिए कोई शिकारी तो वहाँ मौजूद ही नहीं था। सिर्फ 70 सालों में ऑस्ट्रेलिया में खरगोशों की तादाद 24 से बढ़कर नाकाबिले यकीन हद तक 10 बिलियन तक पहुँच गई, जिससे ये ममालिया जानवरों की अफजाइश में एक काबिले ज़िक्र और बेमिसाल कारनामा है। हर साल 80 मील का मुतासिर कुन सफ़र करते हुए ये खरगोश तेज़ी से बढ़े और पूरे मुल्क में फैल गए। उन्होंने अपने रास्ते में मौजूद हर चीज़ को खा लिया, जिससे चरागाहों, जंगलात और मुकामी पौधों और जानवरों को काफ़ी नुकसान पहुंचा। वहाँ की ज़मीन को सोयल एरोजन यानी मिट्टी के कटाव का सामना भी करना पड़ा। अब तबाहशुदा मिट्टी को बहाल करने में काफ़ी अरसा लग सकता है, जिसकी वजह से खरगोशों को मारने की कोशिश की गई, उनको गोली से मारा गया, जहर का इस्तेमाल किया गया और उनकी बिलों को तबाह किया गया। पर बदकिस्मती से इन सब तरीकों में से कोई भी काम नहीं आया। 1950 में खरगोशों को कंट्रोल करने के लिए एक मुख्तलिफ तरीका आजमाया गया। एक बायोलॉजिकल वेपन मुतारिफ कराया गया जिसका नाम मैक्सोमा वायरस है। ये वायरस खरगोशों में फैल गया और इससे तकरीबन 99% खरगोश हलाक हो गए। ताहम खरगोश की एक छोटी सी तादाद वायरस से बच गई और उसके खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा कर ली। हिम्मत ना हारते हुए उन बच जाने वाले खरगोशों के लिए भी 1995 में कैल्सी वायरस नामी एक और हथियार का इस्तेमाल किया गया। ये वायरस खरगोशों में हेमोरेजिक डिजीज का बायस बनता है और ये वायरस भी मैक्सोमा वायरस की तरह तेजी से फैला, जिससे खरगोश की पॉपुलेशन में मजीद कमी आई और उनकी तादाद 300 मिलियन रखने में मदद मिली। हाल ही में कोरिया से वायरस की एक नई किस्म मुतारिफ कराई गई है जिसका मकसद खरगोश की तादाद में मजीद कमी करना है। लेकिन इतने खरगोश होने के बावजूद भी आपको ऑस्ट्रेलियाई स्टोर्स में खरगोश का गोश्त आसानी से क्यों नहीं मिल सकता? वजह काफ़ी सिंपल है। पहली बात तो ये कि लोग अपने घरों में इसको बहुत कम रखते हैं, और दूसरी वजह ऑस्ट्रेलिया में खरगोशों के फार्म्स बहुत कम हैं, यानी पूरे मुल्क में सिर्फ 4 खरगोशों के फार्म हैं। अहम मसला खरगोशों को वायरस के खिलाफ वैक्सीन लगाने की ज़्यादा कीमत का है। अगर किसी फार्म में 1000 से ज़ायद खरगोश मौजूद हैं तो उनको हर साल उसको वैक्सीन लगवाने के लिए बहुत ज़्यादा कीमत अदा करनी पड़ती है। नतीजे के तौर पर खरगोश का गोश्त जो दस्तयाब होता है वो महंगे तरीन गोश्तों में से बन जाता है और इसे आमतौर पर रेगुलर स्टोर्स में फ़रोख्त करने के बजाय फैंसी रेस्टोरेंट्स में पेश किया जाता है। मज़ीद ये कि जंगली खरगोश का गोश्त इन 2 अहम वजूहात की वजह से कम इस्तेमाल में आता है। सबसे पहले ये कि खरगोश बीमारियों का बायस बनते हैं, जिससे उनका गोश्त खाने के लिए गैर महफूज हो जाता है, और दूसरी बात ये कि चूँकि ये जंगली जानवर हैं इसलिए इनका गोश्त सख्त और पट्ठों से भरा होता है, जिसकी वजह से ये खाने पकाने के मकासद के लिए कम मतलूब होता है। लिहाजा सच तो ये है कि ऑस्ट्रेलियन लोग खरगोशों को इस तरह देखते हैं जिस तरह हम चूहों को देखते हैं, खाने की बजाय सिर्फ जानवर के तौर पर। यही वजह है कि खरगोश का गोश्त नायाब है और बुनियादी तौर पर आला दर्जे के खाने के मौके के लिए मखसूस है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई आम तौर पर अपने रोज़मर्रा के खानों में इसे इस्तेमाल नहीं करते। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई तो अपने पसंद का इजहार ज़रूर कमेंट बॉक्स में दिखाएं। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। फ़ी ईमानिल्लाह।